Hello students, are you fine and healthy? I hope you are healthy and studying at your home. बच्चों, वेलकम यू इन आवर इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, ड्यू टू कोविड-19 ऑफलाइन क्लासेस आर नॉट पॉसिबल, बट ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। बच्चों, हम तुम्हें पढ़ा रहे थे टेंस यानी ट्रांसलेशन, भाषा परिवर्तन। पहले हमने पढ़ाया था टेंस। जो टेंस वो चीज़ है, टेंस से हमें पता चलता है कि ये कार्य किस टेंस में या किस समय में किया गया। टेंस मीन्स होता समय, किस समय में किया गया। अगर प्रेजेंट में किया गया तो है हूँ है। हमने बताया था प्रेजेंट की पहचान है हूँ है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस समय हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ यानी प्रेजेंट है। मैं अध्यापक था यानी पास्ट होगी। और बच्चों फ्यूचर, मैं कल एक किताब लिखूंगा, गा यानी फ्यूचर, अर्थात जो कौन सा कार्य किस समय में किया गया ये हमें टेंस से पता चलता है यानी काल से पता चलता है। बच्चों, आज हम पढ़ा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट मीन्स बीता हुआ। पास्ट माने बीता हुआ यानी भूतकाल, जो बीत गया वही पास्ट। पास्ट की पहचान हमने तुम्हें बताई थी, था, थी, थे। बच्चों, पास्ट टेंस के भी भेद होते हैं। अभी प्रेजेंट के भेद पढ़ाए थे, अब पास्ट के भेद पढ़ा रहे। वही सिस्टम, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस फिर इसके भेद जानते हो आप। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस तो जानते हो। बच्चों, जैसे हमने बात बोला, मैं कल स्कूल गया था या मैं कल स्कूल गया था। मैं कल स्कूल गया। मैं कल स्कूल गया था आगे गया या आया। बच्चों, आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, किया इत्यादि पास्ट की पहचान क्या हुई। इसका मतलब है कि पास्ट की पहचान हुई लिया, दिया, किया, आया, गया इत्यादि, है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव। अफर्मेटिव तो जानते हो, बात सकारात्मक हो। मैं कल कानपुर गया था, सीधी सीधी बात। आई वेंट टू स्टडी। मैं कल कानपुर गया था, आई वेंट टू कानपुर स्टडी। या मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल स्टडी। या मैं कल इस रेलवे स्टेशन गया था, कहीं भी गया, यानी पास्ट टेंस। बच्चों, समझ में आया। बच्चों, हमने लगा दिया वेंट। ये वेंट कहां से आया? व्हाट इज वेंट? ये वेंट क्यों आया? बच्चों, इसका रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट। इसका रूल है क्या है? सब्जेक्ट प्लस एमवी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल, लेकिन सबसे टफ। सब्जेक्ट प्लस एमवी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमने सबसे पहले कर्ता लिखा और कर्ता के बाद में हमने एमवी सेकेंड
यानी पास्ट इंडेफिनिट का नियम है सबसे पहले कर्ता और कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी दूसरी अवस्था और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बात समझ में आ गई? ये इवेंट क्यों आया? क्योंकि इसका रूल कहता है कि सबसे पहले कर्ता और फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसलिए इवेंट आया, इसलिए इवेंट आया। ओके, समझ में आया? और गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। बच्चों फॉर्म ऑफ वर्ब तो तुम्हें लर्न करने होंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी बुक में पीछे दिए हुए हैं, इन्हें लर्न करना है। ओके, बात समझ में आई? अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस एम सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट है। अब जो इसमें हैबिचुअल एक्शन भी आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट, जैसे हाँ बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने बोल दिया ये बूढ़ा आदमी पिछले वर्ष नदी के किनारे बैठा करता था, जैसे हमने वाक्य बोल दिया ये बूढ़ा आदमी पिछले वर्ष नदी के किनारे बैठा करता था। यह बूढ़ा आदमी पिछले वर्ष नदी के किनारे बैठा करता था। बैठा करता था। यह बूढ़ा आदमी पिछले वर्ष नदी के किनारे बैठा करता था। वाक्य तो अफर्मेटिव ही है, लेकिन हैबिचुअल एक्शन बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस एमबी फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू या यूज्ड टू या वुड टू। प्लस एमबी फर्स्ट प्लस अदर। अन्य चीजें बाद में जोड़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमें बच्चों यूज टू का प्रयोग करना, और जब यूज टू आ जाता है तो एमबी फर्स्ट हो जाता है। समझे? तो यह बूढ़ा आदमी पिछले वर्ष नदी के किनारे पर बैठा करता था। दिस ओल्ड मैन used to sit, एमबी फर्स्ट हो गया। टू सिट कहाँ से? बिसाइड द रिवर, बिसाइड द रिवर या एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर। एट द बैंक ऑफ रिवर, एट द बैंक ऑफ रिवर। कब बैठा करता था? पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। बच्चों ये बात समझ में आई? यदि कहीं हमारे सेंटेंस में बीच में हैबिचुअल एक्शन आ जाए तो हमें ये रूल लगाना पड़ेगा, सबसे पहले कर्ता फिर यूज टू या वुड टू। इसी जगह पे हम वुड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो वुड टू लगा दे, यूज टू हटा दे। वुड टू और वुड टू या यूज टू के आने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ऊपर हम बता रहे थे सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों ये यूज टू आ चुका है स्वयं में सेकंड। ओके, बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई?
बच्चों ये हैबिचुअल एक्शन कठिन लग रहा है क्या? नहीं। सबसे पहले इसका रूल हमने लिखाया, जैसे हमने वाक्य बोल दिया मैं पिछले वर्ष स्कूल जाया करता था। वाक्य क्या बोल दिया? मैं पिछले वर्ष स्कूल जाया करता। बच्चों ये हम कैसे पहचाने कि ये हैबिचुअल है ना? तो ये आदत प्रकट कर रहा, मैं ऐसा किया करता था। कोई भी जैसे बूढ़ा आदमी नदी के किनारे पर बैठा करता था, आदत है ना। मैं पिछले वर्ष स्कूल जाया करता था, मैं पिछले वर्ष कई कई घंटे पढ़ा करता था, तो ये हमारी आदत थी। जब हमारी आदत प्रकट हो तो हमें यूज टू का प्रयोग करना है इस सेंटेंस में। सबसे पहले मैं पिछले वर्ष स्कूल जाया करता था, तो आई यूज टू, आई यूज टू लगाओ तुरंत, आई यूज्ड टू। क्या किया करता था? जाया करता था। क्रिया बोलो, तुरंत क्रिया लिखो। और हमने बताया था यूज टू या वुड टू का जब प्रयोग करेंगे तो क्रिया फर्स्ट पार्ट जाने की अंग्रेजी गो होती है। बोले तुम आई यूज टू गो, कहाँ गो? स्कूल। कब जाते थे? लास्ट ईयर। बच्चों बात समझ में आई? यदि हैबिचुअल एक्शन प्रकट कर रहा है तो पास्ट टेंस में हमें यूज टू या वुड टू का प्रयोग करना होता है। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। महेश पिछले वर्ष कई घंटे खेला करता था। महेश पिछले वर्ष कई घंटे तक खेला करता था, कई घंटे खेला करता था। महेश पिछले वर्ष कई घंटे खेला करता था। तो महेश यूज टू। अब खेलना की अंग्रेजी यानी क्रिया, प्ले, मैनी आवर्स लास्ट ईयर। महेश यूज्ड टू प्ले मैनी आवर्स लास्ट ईयर। ओके ओके। हाँ बच्चों, आज ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही कंप्लीट करना है। थोड़ा डिफिकल्ट महसूस हो रहा है ना, इसलिए। और इसकी एक्सरसाइज रखी हुई है जो हम दे रहे हैं तुम्हें, इसको कंप्लीट करके चेक कराना, ठीक है? क्लास यहीं तक।